और अगली खबर भी जबलपुर से, जहां 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई का ये मामला है। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग तय कर दी है। अब 27 अप्रैल से फाइनल हियरिंग ओबीसी आरक्षण मामले पर शुरू हो जाएगी। बता दें आपको 27 अप्रैल से रोज 12:30 बजे ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर। दरअसल 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में, और इसी पर हाईकोर्ट अब जल्द रेगुलर सुनवाई करने जा रहा है और यह सुनवाई 27 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। फाइनल हियरिंग शुरू होगी और 27 अप्रैल से बताया जा रहा है कि हर रोज 12:30 बजे से हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, बेंच सुनवाई करेगी। और अब धार भोजशाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 6 अप्रैल से हर रोज मामले में सुनवाई होगी और इंदौर हाईकोर्ट ने सभी 9 पक्षों को सुना है। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष से सलमान खुर्शीद पेश हुए। अब 6 अप्रैल से मामले में रोज सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मस्जिद होने के दस्तावेज पेश किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिविल सूट की सुनवाई धार के जिला कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सभी पार्टी को 10 तारीख को धार कोर्ट में मौजूद होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 10 अप्रैल को धार जिले के कोर्ट में सिर्फ सिविल सूट पर सुनवाई होगी। बाकी 5 याचिका जो धार भोजशाला विवाद को लेकर लगी हुई हैं, उस पर 6 अप्रैल से लगातार इंदौर हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सबसे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गुमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को, सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरवीन एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज को, कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज हैं, नेसेसरी पार्टीज हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है। और अब बात करते हैं जून में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव की। आखिर कैसे कांग्रेस का पेच फंस सकता है? ये पेच कैसे फंसेगा ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल 3 सीट में 2 सीट बीजेपी की पक्की हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अभी 165 विधायक हैं। 1 सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और इस लिहाज से बीजेपी 116 विधायकों से 2 सीट आसानी से जीत रही है। और इसके अलावा बीजेपी के पास 49 विधायक और भी हैं। उधर कांग्रेस के पास कुल 64 विधायक वर्तमान में हैं। लेकिन इसमें से 4 विधायक राजेंद्र भारती, मुकेश मल्होत्रा, अभय मिश्रा और निर्मला सप्रे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी ये विधायक वोटिंग करेंगे या नहीं, इस पर संशय है। अगर ये वोट नहीं करते तो कांग्रेस के पास 60 विधायक बचेंगे। तो अभी 2 विधायक ज्यादा हैं, लेकिन यहां मसला क्रॉस वोटिंग का भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अगर ऐसा हुआ तो एमपी में कांग्रेस को मिलने वाले 1 राज्यसभा सीट फंस सकती है। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। भाजपा ने लोकतंत्र को, जनता के चुने हुए लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। वो दिखा रहा है कि भाजपा सत्ताग्रही है और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जो है कांग्रेस की विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। और भाजपा जब खरीदने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, तो अब
विधायकों को जो है कानूनी दावपेचों के माध्यम से उलझाने और फंसाने और डराने धमकाने की कोशिशें भाजपा ने शुरू की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव हो या अन्य भी चुनाव हो, आपके पास केवल आपराधिक गुंडा तत्व हैं और पार्टी के अंदर जिस तरह का नेतृत्व का संकट है, विधायक आपके उम्मीदवार को चुनाव में वोट नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी पे ठीकरा फोड़ने के बजाय स्वयं आत्मावलोकन करें, ऐसे अपराधियों को क्यों विधायक बनाते हो। तो एमपी कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के एक और विधायक की विधायकी जा सकती है। दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है और उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी में दोषी माना गया है। इससे पहले विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर हलफनामे में आपराधिक जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट ने उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। और अब राजेंद्र भारती भी फंस गए हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह साजिश कर रही है ताकि तीसरी सीट भी वो जीत सके। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। एमपी में बीते कुछ दिनों से कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों की विधायकी इस वक्त खतरे में है। 2 विधायकों पर कोर्ट की तलवार लटकी है और विधायक निर्मला सप्रे का मामला कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को आपराधिक मामले छुपाने पर सजा हुई, फिर निर्मला सप्रे के बागी तेवर दिखे और अब दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत के साथ साथ अपील के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की और राजेंद्र भारती की विधायकी खतरे में है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है कि नज़र जरूर राज्यसभा सीट पे है तीसरी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस यूनाइटेड है। इन्होंने पहले विधायक मल्होत्रा जी को वोटर राइट से बाहर किया है। अभी भारती जी जो दतिया से विधायक हैं, उनके खिलाफ लगातार जो वहाँ के पुराने प्रत्याशी थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो लगे हुए थे और ये एक षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र फेल होंगे। आज हनुमान जयंती है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं दावे से कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। धोखाधड़ी राजेंद्र भारती करें, गबन राजेंद्र भारती करें, झूठ मुकेश मल्होत्रा अपने एफिडेविट में लिखे और जो प्रमाणित हो न्याय की परिधि पर, न्यायालय सजा सुनाए दोष भारतीय जनता पार्टी का, मतलब चोरी और सीना चोरी कांग्रेस की, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। अरे भैया, क्यों ऐसे काम करते हो कि कोर्ट आपको दोषी ठहराए? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मति भ्रम का शिकार है। जून में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए एमपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।